हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो हम लोगों ने बनाया है जो बीकॉम ऑनर्स है और जो बीकॉम पास कोर्स है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, और जो बीकॉम पास कोर्स है उसके अंदर हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके ऊपर ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पास कोर्स क्या होती है और ऑनर्स क्या होती है, कि पास कोर्स लेने से और ऑनर्स लेने से क्या डिफरेंस रहता है पास कोर्स और ऑनर्स के अंदर, वो हम लोग आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और देखते रहिए कि जो ऑनर्स है और जो पास कोर्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स से। तो देखो, पास कोर्स क्या होता है और ऑनर्स क्या होता है। नॉर्मली आप लोग जो बोलते हो बीकॉम, ठीक है, वो होती है आपकी पास कोर्स, एक होती है ऑनर्स। अब डिफरेंस क्या है वो समझना। देखो, बीकॉम पास कोर्स नॉर्मली हम लोग जो डिग्री करते हैं बीकॉम वो पास कोर्स होती है, ठीक है। ऑनर्स क्या होता है, इसमें आप एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट चूज करने के बाद आप ओवरऑल उसी सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हो। कैसे करोगे वो अभी मैं बता देता हूँ। एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पास कोर्स में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपलसरी पेपर होते हैं और कौन कौन से आपकी कोर सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। जैसे ही आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे तो 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, आपकी जो एनवायरमेंटल स्टडीज हो गई, और इसके बाद एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ये 4 आपके क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। याद रखना, एक चीज और बता देता हूं कि जो इनके मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं 36, लेकिन एक चीज जो फोकस करना कि यहां आप जो पेपर दोगे, ठीक है, वो सिर्फ पास करने के हिसाब से ही दोगे कि आपको बस 36 से ज़्यादा अचीव करना है। इनके जो नंबर आएंगे वो परसेंटेज में काउंट नहीं होते हैं। तो ये याद रखना, ये पेपर आपको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करके चलना है, क्योंकि अगर ये पेपर ड्यू रह जाते हैं तो आपको सिर्फ 3 चांस ही मिलेंगे। उन 3 चांस के अंदर ही आपको क्लियर करना होता है। अगर आप लोगों ने 3 चांस के अंदर क्लियर नहीं किया तो आपकी जो पूरी बीकॉम है वो चली जाएगी। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कोर सब्जेक्ट की तरफ, कि जैसे मान लो हम लोग बीकॉम कर रहे हैं तो हमारी जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे परसेंटेज किससे बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो 12th में आप लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी थी, वही अकाउंटेंसी अब क्या बन गई आपकी एबीएसटी। आप लोग बड़ा एबीएसटी करते रहते हो ना, ये है आपकी एबीएसटी, ठीक है। एबीएसटी को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 2 पेपर होंगे, याद रखना, एक सब्जेक्ट के। तो एबीएसटी के 2 पेपर होंगे। 2 कौन कौन से पेपर होंगे, एक होगा कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और जो दूसरा पेपर है वो आपका होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। मीनिंग क्लियर हो गया कि जो एबीएसटी है उसमें हमारे 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो ऐसे करके 100 नंबर का आपका पेपर होता है। फिर है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 12th में आप जिसको बीओ बोलते हो, आज के बाद वो क्या बन जाएगी, बीएडीएम। अकाउंटेंसी बन गई एबीएसटी, जो बीओ बन गई बीएडीएम, या जिसको बिजनेस स्टडीज आप लोग बोलते थे। तो बीएडीएम के भी आपके 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। पहला पेपर है आपका बिजनेस लॉ का और दूसरा पेपर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस का। वही 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। फिर इसके बाद जो 3rd सब्जेक्ट है, वहां आप लोग क्या करते थे, स्कूल में क्या करते थे, या तो कंप्यूटर ले लेते थे या मैथ ले लेते थे, ठीक है, या इकोनॉमिक्स चूज कर लेते। लेकिन यहाँ कोर सब्जेक्ट के अंदर आपका इकोनॉमिक्स ही आएगा। आप जो इकोनॉमिक्स बोलते थे ना, वो अब इकोनॉमिक्स की जगह क्या हो गया, ईएएफएम। क्या हो गया, इकोनॉमिक्स की जगह ईएएफएम, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज के बाद जो इकोनॉमिक्स है उसको इकोनॉमिक्स ना बोल के क्या बोला जाए, ईएएफएम। अकाउंटेंसी को क्या बोला जाए, एबीएसटी, और जो बीओ है उसको क्या बोला जाए, बीएडीएम। मीनिंग क्लियर हो गया। अब जो ईएएफएम है उसमें 2 पेपर है, तो 2 पेपर कौन कौन से, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो वही आपका 20x5, तो 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन पास कोर्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं बीकॉम ऑनर्स के ऊपर। तो देखो, जैसे यहाँ कंपलसरी पेपर है, सेम कंपलसरी पेपर ऑनर्स के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो सेम। अब क्वेश्चन आता है कि ऑनर्स में फर्क क्या है फिर सर।
तो देखो फर्क क्या है वो समझना कि यहाँ आपके कितने पेपर है, 3 कोर सब्जेक्ट है, वहां आपको सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट लेनी है। जैसे मान लो आप लोगों ने ली ABST, ठीक है, समझना इस चीज को। अगर आप लोगों ने ABST ले ली तो ABST के 4 पेपर होंगे। पहली साल में ABST के तो कितने पेपर होंगे, 4 पेपर। और जो अदर सब्जेक्ट है उन अदर सब्जेक्ट के एक एक पेपर। अदर सब्जेक्ट क्या बची, जैसे मान लो आप लोगों ने ABST ले ली तो अदर सब्जेक्ट क्या बची, BADM और EAFM। तो EAFM और BST के कितने कितने पेपर होंगे, एक एक पेपर। क्लियर हो गया डाउट कि ऑनर्स में क्या फर्क होता है। फिर मान लो जैसे मान लो आप ABST ना लेके आपने BADM लिए, आप लोगों ने ले ली BADM, तो BADM के भी 4 पेपर होंगे। BADM के बाद क्या बच गया, ABST और EFM। तो यहां एक पेपर होगा ABST का और एक पेपर होगा EAFM का। मतलब जो सब्जेक्ट लोगे उसके 4 पेपर है और बाकी का एक एक पेपर। अगर आप लोग EAFM लेते हो, यहां सब्जेक्ट चूज करना होता है। अगर EAFM लेते हो तो 4 पेपर तो EAFM के हो जाएंगे, एक पेपर आपका अकाउंट्स का हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका BADM का। ये फर्क होता है बीकॉम ऑनर्स और पास कोर्स के अंदर, ठीक है। वही रूटीन चलता रहेगा सेकेंड ईयर में भी, ABST के 4 पेपर, अदर सब्जेक्ट के एक एक पेपर। तो ये डिफरेंस है पास कोर्स और ऑनर्स का। और ये फुल सब्जेक्ट डिटेल है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी में तो यही सिलेबस है आपका। और जो ये एलिमेंट्री कंप्यूटर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका 60 नंबर का तो पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन OMR के थ्रू चेक होता है, और 40 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि बीकॉम ऑनर्स और पास कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। इसकी क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उस बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासें भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीकॉम के नाम से फोल्डर होगा, वहां जाके चेक कर सकते हो। आप लोगों को पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।